नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक इन टारगेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने आ चुका हूं एक बहुत ही शानदार वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक्सेंचर का PADA का असेसमेंट क्या रहने वाला है, साथ ही साथ इंटरव्यू प्रोसेस। तो दोस्तों, मैं ये इसलिए डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि दोस्तों एक्सेंचर ने ना अभी अभी बहुत ही बड़ी हायरिंग पोस्ट की है, जिसके बारे में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। हाँ दोस्तों, एक्सेंचर की हायरिंग आ चुकी है, जिसमें दोस्तों 2024, 23, 22, 2021 बैच तक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये हायरिंग बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एंड जिन जिन स्टूडेंट्स ने इस हायरिंग में अप्लाई कर लिया है, तो अब उन लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि इसमें PADA का जो रोल है या फिर जो भी एक्सेंचर का एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल होता है, उसमें उनका असेसमेंट प्रोसीजर एज वेल एज इंटरव्यू प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, इसमें हम इन डिटेल इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दो पॉइंट्स बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। इफ यू आर एलिजिबल, यू विल रिसीव एन ईमेल इन्विटेशन टू अटेंड ऑनलाइन असेसमेंट। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लो कि एक्सेंचर में कोई भी रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती। अब यहाँ एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है? अगर एक्सेंचर ने अपनी एलिजिबिलिटी में मेंशन कर रखा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ BE BTech के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एक BCom के स्टूडेंट हो और आप इसमें अप्लाई कर देते हो, दैट मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल। अगर एक्सेंचर ने अपनी पर्टिकुलर हायरिंग में ये मेंशन कर रखा है कि इसमें 2024-23 के स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, एंड आप सोच रहे हो यार मैं 2022 का हूं, मैं अप्लाई कर देता हूं, दैट मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल। एलिजिबल मीन्स एक्सेंचर ने अपने जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में चीजें मेंशन कर रखी हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चीजें मेंशन कर रखी हैं, अगर आप उनको फुलफिल करते हो, तभी दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे एंड आपके पास इनका ईमेल इनविटेशन आएगा टू अटेंड ऑनलाइन असेसमेंट। द असेसमेंट इज शेड्यूल्ड इन 2 स्टेजेस एंड मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द शेड्यूल्ड टाइम। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लो कि इनका जो असेसमेंट होता है ना, इज शेड्यूल्ड इन 2 स्टेजेस एंड मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन शेड्यूल्ड टाइम। तो असेसमेंट की स्लॉटिंग होती है यहाँ पर। प्लीज सेलेक्ट योर प्रेफर्ड असेसमेंट स्लॉट टू पार्टिसिपेट इन आवर कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। चूज योर स्लॉट केयरफुली एज यू विल नॉट हैव एन ऑप्शन टू चेंज इट लेटर। तो दोस्तों, एक्सेंचर आपको मेल करेगा टू चूज योर स्लॉट फॉर कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप जो भी स्लॉट चूज करते हो उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, तो प्लीज सोच समझ कर अपने टाइमिंग्स को सेलेक्ट कीजिएगा। बट एक्चुअल जो असेसमेंट होता है, उससे पहले दोस्तों एक्सेंचर सभी स्टूडेंट्स का मॉक असेसमेंट कंडक्ट करवाता है। यू विल गेट अ 20-minute मॉक प्रैक्टिस असेसमेंट। मॉक असेसमेंट इज मैंडेटरी एंड इट विल इंश्योर दैट यू हैव द राइट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट। अब यार होता क्या है कि एक्सेंचर कंपनी भी चाहती है कि हम जिन जिन स्टूडेंट का असेसमेंट लेंगे, उनके पास प्रॉपर इंटरनेट हो, प्रॉपर सॉफ्टवेयर, दैट मीन्स प्रॉपर लैपटॉप टू यूज हो, प्रॉपर हार्डवेयर हो, इन सभी चीज की फुलफिलमेंट हो। दिस असेसमेंट विल हेल्प यू टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ द असेसमेंट एंड एक स्टूडेंट को भी पता लग जाएगा कि हाँ हाँ यार, जब मैं असेसमेंट दूंगा तो ऐसे मेरा कैमरा ऑन होगा, ऐसे वॉइस ऑन होगी, ऐसे मुझे क्वेश्चंस को अटेंड करना है। तो ये दोनों साइड से दोनों के लिए ही हेल्पफुल रहता है। असेसमेंट वन, जो इसमें असेसमेंट वन है, कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। टेक्निकल असेसमेंट विल बी ऑप्शनल फॉर फ्यू जॉब रोल्स। तो दोस्तों, अगर आप एक टेक्निकल रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए होगा ही होगा, बट हाँ, अगर आप कोई और रोल के लिए अप्लाई करते हो तो टेक्निकल असेसमेंट होना जरूरी नहीं है। यू विल गेट टोटल 90 मिनट्स टू कंप्लीट दिस असेसमेंट। तो उसका ड्यूरेशन है वो रहने वाला है 90 मिनट्स। कॉग्निटिव असेसमेंट अपने आप में दोस्तों 50 क्वेश्चंस इंक्लूड करता है, जिसमें दोस्तों इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस रहते हैं, एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं। टेक्निकल असेसमेंट इंक्लूड्स 40 क्वेश्चंस ऑन कॉमन एप्लीकेशन एंड MS ऑफिस, सूडोकोड एंड फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड। तो दोस्तों, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि दोस्तों यहाँ आपको इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल रीजनिंग एज वेल एज प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। टेक्निकल में दोस्तों कॉमन एप्लीकेशन, सूडोकोड दोस्तों नॉर्मल होता है कि फॉर लूप का प्रोसीजर होता है, ये सारी चीजें दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी। कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट रिजल्ट विल बी नोटिफाइड विद इन 5 to 10 मिनट्स। तो दोस्तों, जैसे आप वो 90 मिनट्स का टेस्ट देते हो, उसके अगले 5 से 10 मिनट में आपको उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। You are advised to remain seated and await result. Coding assessment will commence immediately post result notification. तो जैसे ही उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपका कोडिंग असेसमेंट रहता है। You are required to meet the section and subsection cut off in our assessment to be considered for further round. तो सबसे पहली बात दोस्तों, जो आप कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट दोगे, उसमें दोस्तों आपको सेक्शन एज वेल एज सब सेक्शन
कट ऑफ को मीट करना है। जैसे सपोज करो कॉग्निटिव में 50 क्वेश्चन है, तो आपको इंग्लिश एबिलिटी के अंदर भी जो कट ऑफ होगी उसमें जो मिनिमम क्वेश्चन होंगे उसमें से 70% क्वेश्चन को आपको ठीक करना है। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सेक्शन और सब सेक्शन कट ऑफ रहती है। Candidate must participate in coding assessment mandatorily post clearing cognitive and technical assessment। अगर आप वो राउंड क्लियर कर लेते हो, दैट मींस अगर आप कोडिंग राउंड तक पहुंचे हो, मींस आपने फर्स्ट राउंड को क्लियर कर लिया है। कैंडिडेट हु डू नॉट क्लियर कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट और fail to participate in our assessment, the process will end there for their candidature। असेसमेंट टू कोडिंग असेसमेंट होता है, नॉट एप्लीकेबल फॉर प्लेटफॉर्म एडवाइजरी इन सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज रोल। तो इस चीज का दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसमें दोस्तों ड्यूरेशन आपको 45 मिनट्स मिलते हैं, 2 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपको सॉल्व करने होते हैं 45 मिनट्स में। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो, C++, C#, जावा एंड पाइथन। तो दोस्तों आपको इस चीज का ध्यान रखना है। असेसमेंट 2 कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है। The duration of this assessment is approximately 30 minutes की दोस्तों approximately duration रहती है। You will receive a separate email with timelines and login details to participate in this assessment। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिएगा, 30 मिनट्स का है और इसके लिए आपके पास एक सेपरेट ईमेल आएगा विद टाइमलाइन, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अब ये असेसमेंट होता क्यों है? एक्सेंचर में यार मैं हमेशा बोलता हूँ, जब आप इस कंपनी में अप्लाई करते हो ये एक बहुत ही बड़ी एमएनसी है, और जब भी आप इतनी बड़ी एमएनसी में अप्लाई करते हो तो वहाँ कम्युनिकेशन इसके लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। तो दोस्तों यहाँ आपके सेंटेंस मास्टरी, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी एज वेल एज प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरव्यू प्रोसेस, तो दोस्तों यहाँ तो आपका हुआ खत्म। अगर आप इसको क्लियर करते हो तो आप फाइनल राउंड पर पहुंचते हो, दैट इज इंटरव्यू प्रोसेस। इंटरव्यू प्रोसेस में बिफोर द इंटरव्यू यू विल रिसीव अ नोटिफिकेशन to select a preferred slot for participating in your interview discussion। Upon confirming your slot, your interview details will be notified to you via email and WhatsApp। तो दोस्तों बिफोर द इंटरव्यू, जब इंटरव्यू होगा उससे पहले दोस्तों आपको नोटिफिकेशन आएंगे, आपको प्रॉपर स्लॉट सेलेक्ट करना है, कंफर्मिंग योर स्लॉट, योर इंटरव्यू डिटेल्स फिर आपको ईमेल और व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। यू विल बी इंटरव्यूड बाय वन पैनलिस्ट। तो दोस्तों आपको जो इंटरव्यू होगा वो विल बी कंडक्टेड बाय वन पैनलिस्ट। The duration of your interview is approximately 30 minutes। ठीक है, you are expected to available 30 minutes prior to your confirmed interview slots। तो इस चीज का दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आप 30 मिनट्स पहले आ जाओ जब आप इंटरव्यू दो। Don't forget to carry your admit card for participating during our interview process। Please note that the information on your admit card and government ID proof will be verified। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपकी आईडी जैसी चीजें भी वेरीफाई की जाएंगी। All the hiring rounds of our process will end here। Students who fail to participate or are found to engage in any act of fraudulent misrepresentation or any use of unfair means in any stage across the process will be disqualified from the recruitment process। तो दोस्तों आप कोई भी चीज में पकड़े नहीं जाने चाहिए, अगर आप पकड़े जाते हो तो दोस्तों आपको वहीं की वहीं डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा एक्सेंचर का लेटेस्ट पीएडी असेसमेंट प्रोसेस एज वेल एज इंटरव्यू प्रोसेस, जिसके बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। एंड अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने अभी भी एक्सेंचर में अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड इसके अलावा भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए जॉब्स एज वेल एज इंटर्नशिप अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।